हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में 4 तरह के नाश्ते की रेसिपी को साथ में शेयर करूंगी। ये चारों ही नाश्ते खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हैं। और इन चारों ही नाश्तों की खास बात यह है कि हम इन्हें बहुत ही कम घी तेल में बना के तैयार करेंगे। तो चलिए आज की ये मज़ेदार रेसिपीज़ को बनाना शुरू किया जाए। इस सुपर टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी हरी मटर। मटर को हमने छीलने के बाद इसे अच्छे से धुल लिया था और इसका सारा पानी भी सुखा दिया है। और अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च डालेंगे और 2 टुकड़े अदरक के डालेंगे। और अब हम इसे पीस करके तैयार कर लेंगे। इसे पीसते समय बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये लीजिए, मटर को हमने पीस करके तैयार कर लिया है। एकदम फाइन पेस्ट बनके तैयार हुआ है। हरी मटर को पीसने के बाद वापस उसी ग्राइंडिंग जार को हम फिर से लेंगे। इसमें हम हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा और इसे भी हम पीस करके तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे मटर के साथ में भी पीस सकते हैं। हमारा ग्राइंडिंग जार थोड़ा छोटा था तो इसलिए हमने धनिया को अलग से पीसा हुआ है। और अब हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। और प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, इसे और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए, 1 नींबू का जूस और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे रंग के लिए, 1 टीस्पून फ्लेवर के लिए अजवाइन डालेंगे और साथ ही में थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस नाश्ते में। और अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच के लगभग बेसन ऐड करेंगे। बेसन का इस्तेमाल हमने इस नाश्ते में बाइंडिंग के लिए किया है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला था। फिर से सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी क्योंकि ये मिक्स अभी काफ़ी गाढ़ा लग रहा है तो इससे नाश्ता नहीं बन पाएगा। तो हमने जिस जार में चटनी को पीसा था उसी जार में हम थोड़ा सा पानी डाल करके इस मिक्स को तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस नाश्ते को और भी ज़्यादा सुपर हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें ढेर सारी कटी हुई बारीक सब्जियां भी डाल सकते हैं। इससे ये नाश्ता खाने में भी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा। अब ये मिक्स तैयार हो चुका है नाश्ता बनाने के लिए। तो अब हम नाश्ते को बनाना शुरू करेंगे। इस नाश्ते को सेकने के लिए हमने पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे और बटर को भी हम मेल्ट होने देंगे। साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे 1 चम्मच के लगभग। इन दोनों ही चीज़ों को आपस में मिक्स करके पूरे पैन में अच्छे से फैला देंगे। तेल डालने से बटर जलता नहीं है। अगर आप चाहें तो सिर्फ इस नाश्ते को बटर से बना के तैयार कर सकते हैं या फिर घी तेल जो भी आप खाते हैं उससे आप इस नाश्ते को सेक करके तैयार कर सकते हैं। पैन में हमने 1 चम्मच राई डाल दी है और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे। इससे नाश्ते का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। अब जो हमने मटर का पेस्ट पीस के रखा हुआ है इसे भी हम पैन में डाल करके इक्वली पूरे पैन में अच्छे से फैला लेंगे। इस नाश्ते को आप जितना पतला पैन में फैला सकते हैं उतना पतला आप इसे फैला लीजिएगा। और ये लीजिए, हमने नाश्ते को पूरे पैन में इक्वली फैला दिया है। थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाल देंगे ऊपर से और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इससे नाश्ते का टेक्सचर अच्छा आता है। और ये लीजिए, हमने इसे अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए। 5 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। नाश्ते को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गया है मीडियम फ्लेम पर। ढक्कन को हटा करके इसे चेक कर लेंगे। ये नाश्ता ऊपर से पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इसे पलट सकते हैं। तो हम पैन के ऊपर देखिए इस तरह से प्लेट रखेंगे और धीरे से हम पैन को उल्टा करेंगे। अब हम नाश्ते को प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसे फिर से पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये काम आप बहुत ही सावधानी से करिएगा क्योंकि पैन भी काफ़ी गर्म है और नाश्ता भी काफ़ी गर्म है तो इससे आपका हाथ भी जल सकता है। इसलिए आप ये काम बहुत ही सावधानी से करिएगा। इस नाश्ते को हम उलटते पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर क्रिस्प होने तक सेक करके तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते को आप जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत सेकिएगा, नहीं तो ये ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब ये नाश्ता दोनों साइड से अच्छे से सेक के तैयार हो चुका है। अब इस नाश्ते को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए आज हम अंकुरित चना और अंकुरित मूंग दाल का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों ही चीज़ों को हमने पानी में भिगो दिया था रात भर के लिए ताकि ये फूल करके अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद फिर हमने इसे एक साफ़ सूती कपड़े में बांध करके रख दिया था अंकुरित होने के लिए। लगभग 1.5 दिन में ये अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं। अब हम इसका बनाएंगे चिला, तो इसके लिए हमें इसे पीस करके तैयार करना है। तो हम ये मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे। इसमें हम
चना और मूंग दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड करेंगे, कुछ फ्रेश करी पत्ता ऐड करेंगे और स्वादानुसार नमक डालेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमें इसे पीसने में आसानी रहे। पानी डालने के बाद अब हम इसे पीस करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने चीले के पेस्ट को अच्छे से तैयार कर लिया है पीस करके। इसको आप देख लीजिए, हमने इसे एकदम महीन पीसा हुआ है। और अब हम इसे और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए इसमें हाफ नींबू का जूस ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून फ्लेवर के लिए जीरा डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। आपस में सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें ढेर सारी कटी हुई सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। अब ये चीले का बैटर तैयार हो चुका है चीला बनाने के लिए। तो अब हम चीले को बनाना शुरू करेंगे। चीले को बनाने के लिए हमने तवे को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इस पर थोड़ा सा घी डालेंगे और घी को पूरे तवे पर अच्छे से फैला लेंगे। आप घी, तेल, बटर जो भी खाते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस चीले को बनाने के लिए। अब तवा हल्का गर्म हो गया है तो अब हम इसके ऊपर चीले के बैटर को डाल करके इससे हम गोल फैला लेंगे। जितना बड़ा आप चीला चाहते हैं उतना बड़ा आप इसे फैला सकते हैं। इसे फैलाने के बाद अब हम इसे एक साइड से धीमी आंच में सिकने देंगे। इसे बिल्कुल भी आप हाई फ्लेम पे मत सेकिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सेकिएगा। अब ये चीला ऊपर से एकदम ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा घी इसके ऊपर से डालेंगे। अब ये चीला एक साइड से सिक चुका है तो अब हम इसे पलटेंगे। जब ये चीला एक साइड से सिक जाए तभी आप इसे पलटने की कोशिश करिएगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। जब ये एक साइड से पूरी तरह से सिक जाता है तो ऊपर की स्किन इसकी एकदम ड्राई हो जाती है। चीले को हमने पलट लिया है। अब हम इसे दूसरी साइड से भी मीडियम टू लो फ्लेम पर दबाते हुए सेक करके तैयार कर लेंगे। अब ये लीजिए, चीला हमारा दूसरी साइड से भी बढ़िया से सीख गया है। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से ग्रेट किए हुए गाजर और चुकंदर। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद जो है अब ये चीला हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे ही चीले को बना के तैयार करेंगे। ये नाश्ता बनाने में भी आसान है और इसको बनाने में कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं रहता है और फटाफट बन के तैयार भी हो जाता है और टेस्टी भी लगता है खाने में और हेल्दी भी होता है। और बच्चों के अगर आप इसे लंच बॉक्स में देंगे तो बच्चे इसे बहुत ही चाव से खाने वाले हैं। आप इसे सुबह शाम की चाय के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं और छोटी मोटी भूख में भी खा सकते हैं। और ये लीजिए, हमने सारे चीले बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने 1 कटोरी बेसन लिया है। वजन में नापेंगे तो ये 200 ग्राम बेसन है। और अब हम इसमें 1 टीस्पून रंग के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। ये नाश्ता बेसन का बन रहा है तो इसलिए आप इसमें अजवाइन ज़रूर डालिएगा। और अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और साथ ही में इसमें हाफ नींबू का जूस डालेंगे। इसकी जगह पर आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे। इन्हें मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक की मात्रा का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हम ये नाश्ता ब्रेड से बना के तैयार करेंगे तो ब्रेड में भी नमक होता है। अब इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। और ये बेसन का घोल अभी काफ़ी गाढ़ा लग रहा है तो अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद दोबारा फिर से मिला लेंगे। अब ये घोल तैयार हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो नाश्ते का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। अब ये घोल पूरी तरह से रेडी है। इसे आप देख लीजिए, हमने इसे ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखा है और ना बहुत ज़्यादा पतला रखा है। जब हम इसे स्पून से गिरा रहे हैं तो इसमें एक कोटिंग हो रही है। बिल्कुल हमें इसी तरह का घोल चाहिए इस नाश्ते को बनाने के लिए। अब ये घोल तैयार हो चुका है नाश्ता बनाने के लिए तो एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और इसे हम घोल में अच्छे से डिप कर लेंगे। घोल की कोटिंग ब्रेड पे बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए तभी नाश्ता अच्छे से बन के तैयार होता है। और अब हम इसे चलते हैं पकाने के प्रोसेस के लिए।
इस नाश्ते को पकाने के लिए हमने तवे को पहले से गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया था। जैसे ही तवा हल्का गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा बटर डाल करके पूरे तवे पर बटर की कोटिंग कर देंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इस नाश्ते को घी या फिर तेल से भी बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमने जो बेसन के घोल में ब्रेड को डिप किया था, बहुत ही सावधानी से तवे पर रखेंगे और सेम प्रोसेस से एक दूसरी ब्रेड को भी तवे पर रखेंगे। दोनों ही ब्रेड को हम साथ में जोड़ते हुए ऊपर से थोड़ा सा घोल डाल देंगे। इससे दोनों ब्रेड की स्लाइस एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगी। नाश्ते को तवे पर सेट करने के बाद इस पे थोड़े से कटे हुए टमाटर और बारीक चॉप की हुई बीन्स डालेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं इस नाश्ते को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो थोड़े से पनीर भी इस पे डाल सकते हैं, इससे ये नाश्ता और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। इस नाश्ते को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाना है। अब ये नाश्ता एक साइड से हो चुका है तो अब हम इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद इसे हल्का सा दबाते हुए हम दोनों साइड से अलटते पलटते हुए क्रिस्प होने तक सेक करके तैयार कर लेंगे। अब ये नाश्ता दूसरी साइड से भी सिक गया है तो इसे पलटेंगे, थोड़े से कटे हुए टमाटर डालेंगे और चीज़ की स्लाइस डालेंगे। अगर आपके पास चीज़ हो तो ज़रूर डालिएगा, इससे नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और ये हेल्दी भी हो जाता है। अब हम इस नाश्ते को दूसरी साइड से देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे हम दबाते हुए अच्छे से सेक करके तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप इस नाश्ते को बिना चीज़ के भी तैयार कर सकते हैं। अब ये नाश्ता सेक के तैयार हो चुका है तो इसे अब हम तवे से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी नाश्ते को बना के तैयार करेंगे। इस नाश्ते को सेकते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे आप जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत सेकिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सेकिएगा। इससे यह नाश्ता अंदर तक अच्छे से सिक जाता है और खाने में भी टेस्टी आता है और इसका टेक्सचर भी अच्छा आता है। और ये लीजिए हमने सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। हम आपको इस नाश्ते को काट के भी दिखा रहे हैं। ये नाश्ता काफ़ी अंदर से सॉफ्ट होता है और ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी होता है। क्योंकि ये नाश्ता ब्रेड से बना हुआ है तो इसलिए ये नाश्ता काफ़ी सॉफ्ट भी होता है। अंदर से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। हम इसे 2 तरह की चटनी के साथ में सर्व कर रहे हैं। आप इसे किसी भी चटनी के साथ में खा सकते हैं। इन हेल्दी पराठों को बनाने के लिए हमने ताज़ी मेथी की पत्तियां ले रखी हैं। मेथी का जो डंठल था कड़ा वाला उसे हमने तोड़ के अच्छे से निकाल दिया था। मेथी को साफ़ करने के बाद हमने इसे 2 से 3 बार साफ़ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था और इसका सारा पानी भी सुखा दिया है। अब हमें मेथी को पीस करके तैयार करना है तो उसके लिए हम ये ग्राइंडिंग जार लेंगे। इसमें हम मेथी की पत्तियों को डाल करके इसे हम पीस करके तैयार करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन की कुछ कलियाँ और 2 हरी मिर्चें। इन्हें हम रफली चॉप करके ही डालेंगे। इसे डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमें इन्हें पीसने में आसानी रहे। अब हम इन सारी चीज़ों को पीस करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए मेथी को हमने पीस करके तैयार कर लिया है। अब हमें पराठे के लिए आटा गूंथ के तैयार करना है तो हमने इसके लिए 500 ग्राम गेहूं का छना हुआ आटा लिया है। इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून फ्लेवर के लिए अजवाइन डालेंगे, 1 टीस्पून स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब जो हमने मेथी का पेस्ट बना के रखा हुआ है उसे आटे में डालेंगे। इसे आटे में डालने के बाद अब हम आटे को गूंथ करके तैयार कर लेंगे। शुरू में हम मेथी के पेस्ट से ही आटे को गूंथ करके तैयार करेंगे। अगर हमें इसमें पानी की आवश्यकता होगी तभी हम इसमें पानी डालेंगे। अब हमने जिस जार में मेथी को पीसा हुआ था उसमें काफ़ी पेस्ट लगा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसी से हम आटे को गूंथ करके तैयार करेंगे। इस आटे के डो को हमें ना तो बहुत ज़्यादा टाइट गूंथना है और ना बहुत ज़्यादा लूज गूंथना है। जिस तरह से हम रोटी का आटा तैयार करते हैं गूंथ करके उसी तरह से हमें इसका डो तैयार करना है। और ये लीजिए आटे का डो अब तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए।
आटे को रेस्ट करते हुए लगभग 15 मिनट हो गया है। कपड़े को हटा करके इसे एक बार फिर से मसलते हुए हम गूंथ करके तैयार कर लेंगे। इसे दोबारा गूंथने के बाद अब हम आटे में से एक लोई लेंगे। लोई में हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे ताकि हमें इसे बेलने में आसानी रहे। अब हम इसे बेलन की हेल्प से गोल बेल करके तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं हम इसे नॉर्मल रोटी की तरह ही बना रहे हैं। अगर आप इसे चाहें तो ट्रायंगल शेप में या फिर स्क्वायर शेप में भी बना के तैयार कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कौन सा डिज़ाइन देना चाहते हैं। और ये लीजिए, हमने एक पराठे को बेल करके तैयार कर लिया है। इन पराठे को हम बेलते जाएंगे, इन्हें हम सेकते जाएंगे। पराठे को सेकने के लिए हमने तवे को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके ऊपर पराठे को डाल करके इसे हम सिकने देंगे एक साइड से। अब ये पराठा एक साइड से सिक गया है, इसे हमने पलट लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। आप घी या तिल जो भी खाते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं पराठा सेकने के लिए। पराठा अब दूसरे साइड से भी सिक गया है, इसे हम फिर से पलटेंगे और दूसरी साइड से भी हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। आप तेल घी जो भी पसंद करते हो वही इस्तेमाल करिएगा। पराठे को हम उलटते पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर सेक करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारा ये एक पराठा सिक के तैयार हो चुका है। सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी पराठों को बनाकर तैयार कर लेंगे। यदि आप चाहें तो इन पराठों की जगह पर आप इनकी पूरियां भी बना के खा सकते हैं। पूरियां भी इनकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बन के तैयार होती हैं। और अगर आप ज़्यादा घी या तेल खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इनकी रोटियां भी बना के खा सकते हैं। नॉर्मल रोटियां भी इनकी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार होती हैं। इन पराठों को अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे। हमने इसे बनाने के लिए मेथी का इस्तेमाल किया है तो ये पराठे काफ़ी हेल्दी भी हो जाते हैं। और ये लीजिए, हमने सारे पराठों को सेक करके तैयार कर लिया है।